Good morning, my dear friends and my dear students. Okay. So previous क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी ग्राफ। ओके, किस तरह से हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे किसी भी ग्राफ में। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद आप देखो करना। कोई भी हमारा ग्राफ है, जैसे यहाँ पे दिया होगा y इक्वल्स टू पी एक्स। ये जो y है वो कोई फंक्शन है, इसको f से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज पी एक्स। तो यहाँ पे जो पी एक्स है, जब ये दिया होगा y इक्वल्स टू पी एक्स, तो जो ग्राफ में x एक्सिस पे ग्राफ जितने टाइम्स कट कर रहा होगा उसी को काउंट करेंगे। जब y इक्वल्स टू पी एक्स दिया है, ठीक है, y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, पी एक्स, तो ग्राफ में जब x एक्सिस को, अभी जैसे ये ग्राफ क्या है हमारा, x x डैश y डैश। अब देखो ये ग्राफ है हमारा, अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है इस कंडीशन के लिए। ठीक है, इस कंडीशन के लिए हमारा नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1 और 2। सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे जितने टाइम्स कट करेगा वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा। कब, जब y इक्वल्स टू पी एक्स दिया हुआ होगा तब। ठीक है, तो ये देखिए, क्या मैंने बताया है, आपका y इक्वल्स टू क्या दिया है, पी एक्स। इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे जहां पे भी ग्राफ कट कर रहा होगा वही हमारा क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ये देखिए कितने टाइम्स कट कर रहा है x एक्सिस पे, 2 टाइम्स। ये x x डैश y डैश, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरोस इज व्हाट, 2। अगर यहीं पे मैं कह दूं इसको कि ये पे हमारा क्या हो गया, p बाई, ये कोई भी इक्वेशन है, फंक्शन है, इसको या x इक्वल्स टू दे दो, ये हमारा क्या हो गया, p बाई हो गया। तो जब पी वाई हो गया तो आप समझो चेंज हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि जितने टाइम्स हमारा बाई एक्सिस पे कट करेगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। कब, बाई एक्सिस पे। समझ में आ रहा बेटा? तो देखिए पहला हमारा ग्राफ है, देखिए अब यहां पे देखो क्या दिया है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ ऑफ y equals to px are given in the figure below for some polynomials px. Okay, full stop. Find the number of zeros of px. Okay, in each case, सारे के सारे में। तो अब यहाँ पे देखिए ये y equals to क्या दिया है, px है, तो हमको क्या देखना है कि हमारे x एक्सिस पे ग्राफ कितने बार कट रहा है वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो फर्स्ट में देखेंगे बेटा x एक्सिस पे कितने बार कट रहा है, एक भी बार नहीं कट रहा है, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरो इज 0। अब देखिए इसमें एक्स एक्सिस पे कितने बार कट रहा है, ओनली 1 टाइम्स, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस इज व्हाट, 1। अब आप इस पे देखिए कितने बार कट रहा है, एक्स एक्सिस पे 1 2 3, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस इज व्हाट, 3। अब आप देखिए इस पे कितने बार एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। कितना, 1 2 3 4, इस पे क्या हो जाएगा, 4। यहाँ देखो ये जो ग्राफ है वो इसको एक ही 1 काउंट करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, 1 ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 3 हो गया। गॉट इट? तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस। ये ध्यान रखेंगे, जब y इक्वल्स टू पी एक्स दिया होगा तो x एक्सिस पे कट करेगा वो नंबर ऑफ जीरोस होगा। जब हमारा x इक्वल्स टू पी बाई दिया होगा तो बाई एक्सिस पे जितने बार कट करेगा वो हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient. नया टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इनके बीच की रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा पहले हम कंसीडर कर रहे हैं किसके लिए, फॉर लीनियर के लिए। लीनियर के लिए क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वस टू जीरो, ए एक्स प्लस बी इक्वस टू जीरो। अब देखो ए एक्स इक्वस टू, ये हमारा बी प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस का बी, यहाँ पे एक्स इक्वस टू क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए, इसको क्या लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए बी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है कोफिशिएंट किसका है, एक्स का। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आप समझते हैं, कहीं पे भी जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है, ए है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है कोफिशिएंट, समझ गए ना, एक्स का कोफिशिएंट जिसका पूछेगा वही। तो यहाँ पे आप देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो गया हमारा लीनियर के लिए। गॉट इट, दैट इज व्हाट लीनियर। अब अपने को फाइंड आउट करना है किसका, क्वाड्रेटिक का। फॉर क्वाड्रेटिक के लिए अब इसमें कुछ चाहो तो लिख सकते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px equals to ax square plus bx plus c, a does not equals to 0, then we know that x minus alpha and x minus beta are the roots of px। हमने यहाँ पे कर लिया, क्या कंसीडर किया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px equals to ax square plus bx plus c, a does not equals to 0 as I introduced at the introduction classes, sorry। तो we know that x minus alpha और x minus beta are the root of px, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो जीरोस है हमारे अल्फा एंड बीटा, तो ये हमारे रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो देखिए बेटा यहाँ पे दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, कोई भी एक कांस्टेंट है, ये मैंने a ले लिया। ठीक है, अब क्या किया, कुछ नहीं है, क्योंकि इसके इक्वल टू में जीरो करेंगे तो a जीरो में चला जाएगा। इसका भी रीजन क्या है, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं होता है जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, आगे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा पूरा। ठीक है, अब देखिए इसमें से मैं a कॉमा ले रहा हूं, जब a कॉमा लूंगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन क्या हो गया इधर a, एक्स प्लस सी अपॉन a इक्वल्स टू a, इधर मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। देखो एक्स 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 स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस एक्स अल्फा, फिर ये माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब भी कॉमा लेते हैं तो कोई भी नंबर का डिवाइड होता है, इस चीज को भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा है जैसे 4x प्लस 12, अगर मैं 4 का कॉमा ले रहा हूं तो उतने से ही डिवाइड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या होगा देखो 4/4x प्लस 12/4। तो देखो 4 3 जा 12, इधर क्या बचा x प्लस 3, ये सो नॉट 4 कॉमन लिया, ये तो डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पे क्या होता बेटा मेरा, यहाँ होता 4x प्लस 10, अगर मैं 4 कॉमन लेता तो 4/4x प्लस 10/4, तो ये 4 से 4 कट गया, ये क्या बचा x प्लस 10/4। अब ये 4 से 10 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पे भी देखिए जो मैंने a कॉमन लिया है बेटा, तो a से यहाँ पे a तो कट जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो b a से नहीं कट रहा है, तो b/a, ऐसे ही c/a लिख दिया मैंने। गॉट इट। अब आप देखिए a x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल्स टू a(x²) माइनस का कॉमन लेंगे x, तो अल्फा प्लस बीटा x, ओके, प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं इसमें, कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट। देखिए कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए a से a तो कट गया ये देखो, और यहाँ पे x से x कट जाएगा ये। अब ये क्या बचा b/a। अब देखो ये x से x कट गया, x का कोफिशिएंट कैंसिल, और इधर क्या बचा माइनस अल्फा प्लस बीटा। गॉट इट। ये माइनस इधर आएगा तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। ठीक है, वैसे ही सेम आप यहाँ पे दूसरा कंपैरिजन कीजिए। ये देखो c/a इक्वल्स टू क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। ठीक है, ये देखिए अब आपका जो है ये, इसको लिखेंगे आप c क्या है कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², सेम माइनस ये क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, और दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसी को लिखते हैं बेटा सम ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a, और इसको क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो ये हमारा आ गया किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a, ये याद रखना है अभी। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। गॉट इट। अब आप इसको नोट करिए आप। अब देखिए बेटा हाउ टू फाइंड द सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन रहेगा फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या p of x इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x प्लस 10। ये इसके हमको फाइंड आउट करने हैं क्या सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं देखिए
3x² प्लस 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। फिर हम करेंगे क्या, कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पॉलिनोमियल है, इससे इसका क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। जब बेटा हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो x² से x², दैट मींस a इक्वल्स टू क्या आ गया 3। ये देखो x² से x² कैंसिल हो गया, a इक्वल्स टू क्या बचा 3, x से x कैंसिल हो गया तो b इक्वल्स टू क्या बचा 4, और ये c इक्वल्स टू क्या बचा 10। हमको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या बताया मैंने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखो माइनस, अब b की वैल्यू क्या है 4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ गया सम ऑफ जीरोस। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सी क्या है यहाँ पे बेटा 10 और a क्या है 3, तो ये इसका क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नोट कर लीजिए इसको। और देखिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है, यहां पे हम लिख देते हैं 4x² माइनस 8x प्लस 3। इसके आपको फाइंड आउट करने हैं क्या, फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 4x² माइनस 8x प्लस 3। ओके, तो सेम बेटा हम क्या करेंगे, 4x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या रखा मैंने 0। क्या करेंगे, कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखो x² से x², a इक्वल्स टू क्या बचा 4। अब देखिए x से x कटेगा, b इक्वल्स टू ये माइनस का है ना 8 और c इक्वल्स टू कितना है 3। अब देखिए x से x कैंसिल हो रहा है, इधर कंपेयरिंग कर रहे हैं तो a इक्वल्स टू 4 बचा। अब आपको फाइंड करना है क्या, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस, अब b का वैल्यू क्या है बेटा माइनस ऑफ 8 अपॉन a की वैल्यू क्या है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस अपॉन 4, दैट इज 4 टू ज़ा 8। फिर दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सी में क्या दिया हुआ है 3, ए में क्या दिया हुआ है 4। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स। समझ में आया होगा, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और आप अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है आपके पास, जो भी बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है, आर डी शर्मा है, एनसीईआरटी है, वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप भी लगा सकते हैं। करना ऐसे ही है, प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। अभी हम जो रिलेशनशिप पढ़ रहे थे जीरोस एंड कोफिशिएंट का, तो उसमें एक लीनियर का कर दिया और एक किसका कर दिया क्वाड्रेटिक का। अब किसका आता है, क्यूबिक का आता है, फॉर क्यूबिक के लिए। अब क्यूबिक का आएगा तो उसमें सेम वही, इफ अल्फा बीटा and gamma are the zeros of cubic polynomial px equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, a does not equals to 0, then we know that x minus alpha, x minus beta and x minus gamma
आर द रूट्स ऑफ पी एक्स। हम ये मान लेंगे ये अल्फा बीटा गामा है, ये कैरेक्टर हैं, इनको कंसिडर करते हैं। इस अल्फा बीटा गामा की जगह कोई कोई पी क्यू आर भी कंसिडर करता है, कोई एक्स वाई जेड भी कंसिडर कर लेगा। एक्स वाई जेड क्यों नहीं, ऑलरेडी हम एक्स इसमें ले रहे हैं, तो इसलिए ये कैरेक्टर ही रखते हैं ऑलमोस्ट। पॉलिनोमियल में पी भी आता है, टी भी आता है, एक्स भी आता है, तो इसके लिए उनको हम जीरोस में नहीं लेते। ये अल्फा बीटा एक गामा एक कैरेक्टर है, जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक में भी अल्फा बीटा लिया, ये क्यूबिक है, तो तीसरा एक पैरामीटर और ले लिया, गामा आ गया। ठीक है, तो इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा, एंड इसको क्या बोलते हैं, गामा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या आएगा, देखो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू, देखो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। सेम यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, a ले लिया। अब यहाँ से a में कॉमा ले रहा हूं, तो सेम अभी मैंने बताया कॉमा लेंगे, डिवाइड करते हैं तो नहीं जा रहे हैं, तो a एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल्स टू a। अब इसको आप सॉल्व कर लो डायरेक्ट, मैं बता देता हूं, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स है, और प्लस यहीं पे लिख दो अल्फा बीटा गामा। ये आ गया आपका, समझ में आया ना, गॉट इट। अब आप देखिए इसका कंपैरिजन कर देते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करिए, आप करके दिखाइए, देखो कितना कर सकते हैं। क्लियर, देखो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x एक्स एक्स क्यू यहाँ पे ये माइनस और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये बराबर प्लस अल्फा बीटा बीटा का गामा अल्फा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, बेटा यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी वेरी सॉरी। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं, a से a कैंसिल हो गया हमारा, ये देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे, माइनस ऑफ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू ये क्या है, b अपॉन ए। तो इधर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन ए। ठीक है, दूसरा क्या आएगा हमारा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू क्या है, सी बाई ए, सी अपॉन ए। थर्ड में क्या आएगा हमारा, थर्ड में आपका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू डी अपॉन ए। अब देखिए ये माइनस इधर ले जाएंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस डी बाई ए, गॉट इट ना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं ये माइनस, ये क्या है, बी किसमें है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए किसमें है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इधर सी किसमें हमारा, एक्स में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेम इधर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, गॉट इट, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं,
ये देखो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू क्या है हमारा सी बाई ए। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ये आ गए फाइंड आउट होके। इसको आपको याद रखना है सम ऑफ जीरोस जब भी आप क्यूबिक इक्वेशन में फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। गॉट इट? बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन आप करेंगे। मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता देता हूं। कोई आपका पॉलिनोमियल पी एक्स दिया है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। इसके आपको फाइंड आउट करने सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेसिकली क्या करेंगे आप 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देन आफ्टर यू हैव टू व्हाट कंपेयरिंग ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। तो देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं। a इक्वल्स टू क्या आ रहा है 3, b इक्वल्स टू क्या आ रहा है यहाँ पे 4, c इक्वल्स टू क्या आ रहा है 10 एंड d इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 10 एंड d का वैल्यू 1। अब अपने को फाइंड करना है क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। देखो मैंने अभी इसीलिए रब आउट नहीं किया था। सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए दैट इज माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का वैल्यू क्या है 4 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 3। ये हो गया। अब है नेक्स्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू व्हाट सी बाई ए, सी अपॉन ए। तो सी में क्या है हमारे यहाँ पे 10 और ए में क्या है 3। ओके प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो d में क्या है 1 दैट इज माइनस 1 अपॉन 3। ये हमारे आ गए a की वैल्यू 3, b का वैल्यू कितना 4 दैट इज माइनस 4 अपॉन 3, c इज व्हाट 10, a 3 10 by 3, d इज 1 माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन 3। ये हमारा आ गया सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये सारे रिलेशनशिप है। समझ में आया? थैंक यू।